नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र शिव धामों में से एक केदारनाथ टेम्पल की। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए जानते हैं इस पवित्र धाम का इतिहास, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और इसकी विशेषताएं। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने भाइयों और रिश्तेदारों को मृत्यु से दुखी थे। उन्हें लगा कि युद्ध में हुई हिंसा के कारण उन पर पाप का बोझ है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। इसलिए वे उनसे मिलने के बजाय हिमालय की ओर चले गए और एक बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडव उन्हें खोजते हुए केदार क्षेत्र पहुँचे, तब भीम ने बैल को पहचान लिया। जैसे ही भीम उसे पकड़ने लगे, बैल भूमि में समाने लगा। उस समय बैल का कुबड़ वाला भाग बाहर रह गया। माना जाता है कि उसी स्थान पर आज केदारनाथ मंदिर स्थित है। शिव जी के शरीर के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। इन 5 तीर्थों की यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया या उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि उन्होंने केदारनाथ में कुछ समय तक तपस्या भी की थी। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर विशाल पत्थरों से बनाया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतने कठिन और ठंडे क्षेत्र में सदियों पहले बिना आधुनिक मशीनों के इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। आज भी यह बात लोगों को आश्चर्यचकित करती है। साल 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई थी। इस आपदा में आसपास का क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन केदारनाथ मंदिर मुख्य संरचना के रूप में सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने तेज बहाव का बड़ा हिस्सा मोड़ दिया। कई श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं, जबकि भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना के रूप में समझाते हैं। दोनों दृष्टिकोणों को अपना अपना महत्व है। केदारनाथ मंदिर वर्ष भर खुला नहीं रहता। भारी बर्फबारी के कारण इसे केवल कुछ महीनों के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोला जाता है। सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद होने के बाद पूजा की परंपरा दूसरे स्थान पर जारी रहती है। केदारनाथ 4 धाम यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद लोगों की आस्था उन्हें यहाँ तक ले आती है। मंदिर के चारों ओर फैली बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, ठंडी हवाएं और शांत वातावरण हर आने वाले व्यक्ति को एक अलग अनुभव कराते हैं। बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ आकर उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। केदारनाथ हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। यही कारण है कि सदियों बाद भी इस मंदिर का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और बढ़ता गया है। दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ मंदिर का यह इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।